जय हिंद दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है जेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर प्रो कीबोर्ड। ये मुझे पड़ा है 1461 रुपए का। और जैसे कि देख सकते हैं बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर आपको देखने मिलेगा थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है इस कीबोर्ड को लेकर के। USB टाइप C 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस 1 मीटर तक का केबल मिलेगा। तो मैं सबसे पहले ओपन कर देता हूँ। हालांकि एक बात बताना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट जो है ओपन बॉक्स रिव्यू देता है। तो जो डिलीवरी बॉय आए थे उन्होंने पूरा ओपन वगैरह करके मुझे दिखाया था इसमें क्या क्या है। और इसके अंदर मेरे को ये चीज अजीब लगा कि इसमें अंदर यूजर मैनुअल कार्ड नहीं था। यूजर मैनुअल जो होता है वो नहीं था इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये है पूरा अंदर का मटेरियल। ये है माउस, इसका पन्नी निकाल देता हूँ सबसे पहले मैं, फिर इसके बाद में दोनों का पन्नी निकाल के वजन करूंगा। ये है माउस, देखा जाए तो काफी अच्छा लुक दे रहा है, गेमिंग लुक मस्त। ये है उसका USB अडाप्टर, इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये USB अडाप्टर है, इसको अगर आप PC में लगाएंगे तभी जाके ये जो माउस और कीबोर्ड है ऑन होगा। ये है इसका केबल, चार्जिंग केबल, ये 1 मीटर तक का दिया गया है। बॉक्स में भी इसके बारे में बताया गया है। तो ये है अपना गेमिंग कीबोर्ड, एकदम एल्युमिनियम बॉडी है देखा जाए तो। हालांकि इसका आप कलर देखेंगे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, पास में ही जाने पे दिखाई दे रहा है। बस जो रुपीज का सिंबल दिया है तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, दूर से तो उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों किया हूँ, ऐसा देना चाहिए कि ताकि भाई दूर से भी दिखाई दे, तब वो चलाने में थोड़ा अच्छा लगता। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ वजन, आपको दिखा देता हूँ वजन वगैरह करके। तो ये है 105 ग्राम का, वही 4-5 ग्राम का। कीबोर्ड का वजन देख लेता हूँ कितना है। कीबोर्ड का तो आधा किलो से ऊपर ही होगा। हाँ, ये है 668 ग्राम। तो दोनों मिला के भाई 770 ग्राम के आसपास मान के चलिए। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। माउस में देखता हूँ, हाँ माउस में भी दिया ऑन ऑफ, और LED उसके ऊपर दे दिया, मतलब तीनों एक साथ दे दिया है। तो अब मैं सेटअप कर लेता हूँ और मैं चेक वगैरह भी कर लेता हूँ सब कुछ कैसा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपनी तरफ से सेटअप वगैरह कर लिया है, आप देख सकते हैं, और मैंने अपनी तरफ से जांच भी कर लिया है क्या है कैसा है। तो जैसा कि जो लाल बत्ती आप देख रहे हैं, अगर इस कीबोर्ड का जो बैटरी है फुल होता है तो ये जो लाल बत्ती है वो जलना भी बंद हो जाएगा, और माउस का भी जो बत्ती है वो जलना बंद हो जाएगा चार्जिंग फुल होने के बाद। और इसके पीछे आपको दिखाऊं तो इसमें 2 स्टैंड दिए हैं एक प्रकार से छोटा छोटा। ये थोड़ा छोटा है, ओपन कर लेता हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। और इसके नीचे जो है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब ऊंचा करने के लिए है, ताकि आपको जो सही लगे इनमें से आप कर सकते हैं। देखा जाए तो थोड़ा सा मेरे को ऊंचा ही लग रहा है, तो मुझे जो छोटा वाला था मैं उसी करूंगा। और ये जो लाइट का लोगो बना है, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो बत्ती जो है, जो कीबोर्ड का लाइट है वो ऑन ऑफ होगा। जो इसका लाइट है वो एक ही प्रकार का है, मतलब वो कुछ भी कलर जो वगैरह है वो चेंज नहीं होगा, जो जैसा कलर दिया है वैसा ही रहेगा। और इसका जो लाइट का बटन है, और पेज डाउन करेंगे तो इसका जो लाइट है वो धीमा होते जाएगा, और वहीं पेज अप करेंगे तो लाइट जो है तेज होते जाएगा। हालांकि इसका 3 बार ही सेटिंग दिया है ऐसा। और यहीं FM+F11 दबाएंगे तो इसका जो कीबोर्ड है वो लॉक हो जाएगा, मतलब कोई बटन काम नहीं करेगा। ये तब काम आएगा जैसे कि आप कुछ साफ सफाई वगैरह करते हैं तो बेस्ट रहता है। और जो रुपीस का जो सिंबल बना है उसको Alt+Shift+4 दबाएंगे तब आएगा, या फिर Ctrl+Shift+4 दबाएंगे तब जाके आएगा रुपीस का जो सिंबल है। इसका कीबोर्ड मैंने चला के यूज किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब मस्त, जो बटन दबाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप 1 मिनट तक इसका कीबोर्ड नहीं छूते, मतलब कोई बटन नहीं दबाते हैं, तो ये लाइट जो है अपने आप बंद हो जाएगा, और जैसे ही कोई बटन दबाते हैं या फिर चलाने लगते हैं तो अपने आप ही लाइट इसका जो है चालू हो जाएगा। और लाइट जो चालू होने के बाद जो उसमें लिखा हुआ वो ठीक से अब दिखाई दे रहा है। तो मतलब अगर आपको चलाना है कीबोर्ड तो लाइट ऑन करके ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि मैं इसको 2 दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो अभी तक तो इसका बैटरी वगैरह जो है डाउन नहीं हुआ है 100%। और चलिए अब इसके माउस की बात कर लेता हूँ। ये जो है बैकवर्ड बटन, और ये जो है फॉरवर्ड बटन। और इसमें हालांकि 4000 DPI दिया गया है, और DPI की जो है 3 सेटिंग दिए गए हैं। इस माउस में टोटल मिला के 6 बटन दिए गए हैं, और इसमें 4000 DPI है। और ये जो माउस पोलिंग रेट में करीब 280 के आसपास आया था। तो देखा जाए तो एक नॉर्मली कहा जाए तो अच्छा है, ज्यादा बुरा भी नहीं है। तो ये था छोटा सा इस जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर प्रो का रिव्यू। तो जल्द से जल्द मैं इसका हो सके तो फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा कि ये बैटरी वगैरह बैकअप कितना देता है, गेमिंग में कैसे काम करता है, कैसा है। तो मैं हो सके तो इसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा।